अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। सो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में कैसे मेंटेन होता है। तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर दो किस्म से ही मेंटेन होता है, एक बैरो रिसेप्टर मैकेनिज़्म और दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो सबसे पहले हम बैरो रिसेप्टर मैकेनिज़्म पे पढ़ेंगे। जो इसकी ख़ास बात है, ये बहुत फास्ट होता है और बहुत न्यूरोनल होता है और हमारा नेगेटिव फीडबैक भी होता है। नेगेटिव फीडबैक जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो अगर आप नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल देना चाहें तो आप बैरो रिसेप्टर भी दे सकते हैं, और कैसे दे सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे बैरो रिसेप्टर्स में हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द कैरोटिड आर्टरीज के बाइफिकेशन में ही पड़े हुए होते हैं, जो हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरीज होती हैं। ठीक है, जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज जैसे मैंने आपको बताया आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती हैं। तो हमारे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वो जब ब्लड प्रेशर कम होता है तब उसे रिस्पॉन्स करते हैं। और ब्लड प्रेशर कितना कम हो, 100 से जब नीचे ब्लड प्रेशर होगा तो दे विल रिस्पॉन्ड इट वेरी क्विकली, और बहुत जल्दी क्विकली करेंगे, तब उसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो अब कैसे मैकेनिज़्म कैसे हैं, जो ही ब्लड प्रेशर कम होता है तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं इन द कैरोटिड आर्टरीज जहाँ लगे हुए हैं, तो वो उसको सेंस करते हैं और वो वाया द वैगस नर्व इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं वेजोमोटर सेंटर जो कि ब्रेन में है। वो फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से जो उनसे है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाता है 100 से ऊपर। हेयर इज़ द मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो बैरो रिसेप्टर पे भी ज़ाहिर बात है डिक्रीज फायरिंग होगी, उस पर सेंस आएगा। इसको कैरोटिड साइनस नर्व को हेयरिंग नर्व भी कहते हैं। तो इसका दो ही काम होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को इंक्रीज करेगा और पैरासिम्पैथेटिक को डिक्रीज करेगा। जो ही पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेशन को डिक्रीज करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और सिंपैथेटिक को इंक्रीज करेगा यानी कॉन्टैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, तो फिर हार्ट का रेट भी इंक्रीज हो जाता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स की जो ही कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेन्स भी हो जाएगी, क्योंकि वेन्स में अगर बहुत ज़्यादा ब्लड पूल अप हुआ है तो वो भी ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। तो हमारा वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर टुवर्ड द नॉर्मल होगा। तो ये थे स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आर्च ऑफ एओर्टा में होते हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा तेज़ हो जाता है तब वो रिस्पॉन्स करते हैं, अदरवाइज़ वो रिस्पॉन्स नहीं करते। तो वो रिस्पॉन्स तभी करेंगे जब ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ होगा, जो कि एओर्टिक आर्च में होगा। और वो कैसे करेंगे, वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को, यहाँ तो डिक्रीज़ हो रहा है, वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज़ हो गया और ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल पे आ जाएगा। दूसरा हमारा जो मेन सिस्टम है वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है। तो आपको रेनिन पता है, एक मेन एंजाइम है जो कि किडनी रिलीज़ करती है। किडनी में जुक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, जेजी सेल्स होते हैं, जो कि किडनी रिलीज़ करते हैं। और ये एक स्लो एंड हार्मोनल सिस्टम है। जो ही हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर लो होगा तो रेनिन सिक्रेट होगा, 24 घंटे ही रिलीज़ होता रहेगा अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स। तो इसमें भी हैमरेज की मिसाल ले लें। जैसे ही हैमरेज होता है या कोई भी हैमरेज या ब्लड प्रेशर लो हो, तो हमारा किडनी सेंस करता है कि वहाँ ब्लड कम हो गया है। जब किडनी सेंस कम करेगा तो रेनिन सिक्रीट होगा जेजी सेल्स से। अब जेजी सेल्स जो रेनिन सिक्रीट करेंगे, जो ग्लोमेरुलर, वो सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेंगे, और फिर एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन 2। नाउ एंजियोटेंसिन 2 इज अवेलेबल फॉर अस। अब एंजियोटेंसिन 2 के काफ़ी सारे काम हैं, जिसमें 4 मेजर रोल्स हैं, जिसमें एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करवाएगा। एल्डोस्टेरॉन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज है। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज भी, जैसे कि आप लोगों ने किडनी में इंशाल्लाह पढ़ेंगे या पढ़ा भी होगा, वो भी सोडियम अब्जॉर्प्शन करवाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। इसके अलावा थर्स्ट इंक्रीज करवाएगा। इसके अलावा वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन आर्टरीज की हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर फाइनली टूवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम। इंशाल्लाह इसके बाद में विल गेट अनदर लेक्चर।